सुंदर दर्शन है, आप देखिए। तो जैसे राधा रानी हमारे ब्रज की मालकिन हैं और कृष्ण ब्रज के राजा हैं, ऐसे ही तुलसी महारानी ब्रज की अध्यक्षा हैं, मैनेजर हैं। तो कह सकते हैं कि ये राधा और कृष्ण का संसद भवन भी है एक तरह से, क्योंकि अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि यहाँ राधा रानी प्रातः पधारती हैं। उसी क्रम से जो अनेक गोपियाँ, जैसे 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, फिर 64, ऐसे ऐसे करके पूरा निकुंज बनता है। तो उसमें वृंदा देवी भगवान की सेवा के लिए सब गोपियों को नियुक्त करती है, डायरेक्शन देती हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आपको आज लेकर आया है नंदगांव के पास स्थित एक काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा अंदर जाके। तो आप देख सकते हैं उसके मुख्य द्वार पर हम खड़े हुए हैं और ये जो रास्ता है बिल्कुल नंदगांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सामने नंदगांव दिखता है और वहाँ से कामा वाले रोड पे 1 किलोमीटर के रास्ते पे ये वृंदा देवी मंदिर भी है, वृंदा देवी कुंड भी है। आइए चलते हैं और आपको अंदर इसकी भव्यता दिखाते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है। जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि मन काफ़ी आनंदित हो रहा है मेरा इसमें घुसने से पहले ही कि 13 कदम की तरह इसको बनाया गया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता है यहाँ की और काफ़ी बीच में फैला हुआ है। और मैं आपको यहाँ के मंदिर के जो वृंदा देवी है कुंड के भी दर्शन कराऊंगा और वृंदा देवी क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य जगह के, जिसका नाम है वृंदा देवी मंदिर। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ये यात्रा जो शुरू की है, ये परिक्रमा मार्ग है इस कुंड का और मंदिर का, यानी कि हम परिक्रमा मार्ग में हैं। और आप देख सकते हैं कदम के पेड़, ये सुंदर कदम के पेड़। और कदम तो ठाकुर जी का स्वरूप ही माना जाता है। और उसके अलावा ये आप चित्रपट देखिए, यानी कि जब आप यहाँ पर आओगे तो पूरा कॉम्बो मिलेगा आपको भगवान के भावों का, कि भगवान श्री कृष्ण ने नंदगांव के पास में यहाँ की कैसी गौचारण लीला की है और उसी गौचारण लीलाओं के अनुरूप ये मंदिर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो प्रकृति की गोद में ये मंदिर है और आप जब भी कभी यहाँ 5 मिनट देंगे ना, आपको मानसिक तौर पे इतना आनंद मिलेगा आपको जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो ब्रज दर्पण चैनल आपको ब्रज के ऐसे ही अनमोल दर्शन कराता रहेगा जब तक कि ब्रज का पूरा कण-कण हम आपको नहीं दिखा दें। ये हमारा उद्देश्य है कि आपको हम ब्रज के कण-कण के दर्शन कराएंगे और वास्तु ब्रज के दर्शन कराएंगे। उसी कड़ी में वृंदा देवी मंदिर के आज आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि नंदगांव के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये आप चित्रपट के भी दर्शन करते चलें, किस प्रकार से ठाकुर जी के यहाँ पे देखो होली पिचकारी लेके ठाकुर जी राधा रानी के साथ में होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चित्रपट बनाया गया है। तो ये जो भी भाव है ना इस वृंदा, और ये पेड़ देखिए आप, ये आपने कभी देखा है? इसको बोलते हैं नागफनी और ये आयुर्वेद में इसका बड़ा अपना स्थान है। और देखिए इतना बड़ा पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। ये हमारे श्री जी महल के पहाड़ों पर होता था, लेकिन अब वहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर नागफनी का पेड़ आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको लेके चलूँ, सामने काफ़ी चमेली के पेड़ भी लगे हुए, काफ़ी सुंदरता के साथ में इसको सजाया गया है। और हम मंदिर की और कुंड की परिक्रमा में अभी चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यकीनन आपको आज का ये वीडियो इतना सुंदर लगने वाला है, इतना आनंद आने वाला है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सामने वृंदा देवी का मंदिर है। आप देख सकते हैं सामने वृंदा देवी का मंदिर है, जस्ट उसके सामने ये सुंदर वृंदा कुंड है। तो क्या वृंदा देवी है, क्या ये कुंड है, क्या ठाकुर जी से ये लीला है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस पूरे भवन के दर्शन हम आपको करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो जैसे कि मैं कुंड पे पहुंचा हूं तो मैं अपना काम करना नहीं भूलता हूं कभी भी, कि मुझे पहले आचमन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भगवान श्री कृष्ण के चरण रज की कृपा हमको मिलती है। श्री लाडली सरकार की श्री राधा 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 ओम वृंदावनाय रघुष्यभ्यं नमः। तो इस अद्भुत स्थान के बाद हम अपनी पुनः उसी परिक्रमा में चलेंगे। आप देख सकते हैं तो हम परिक्रमा में चल तो रही हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ के जो दर्शन है उसके बारे में भी हमको बताते चलें। और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। राधे राधे भैया जी।
आप यहीं सेवा करते प्रभु हाँ की? प्रभु जी सेवा यहीं करते हैं। मैं अच्छा, सेवा करते हुए कैसा भाव लगता है आपको यहाँ? अच्छा भाव लगता है मेरे को। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं और वास्तव में लगता है कि यहाँ ठाकुर जी हैं, हाँ तो नित्य सेवा आप यहाँ करते हैं? हाँ डेली सेवा करते हैं रोजाना। अरे वाह, बहुत सुंदर, बड़े कृपा है ठाकुर जी की आप पे। हाँ मैया की कृपा है। तो देख सकते हैं यहाँ का भाव अद्भुत है, क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी के प्राण हैं ऐसा कहा जाता है, और वो जिस तरह से सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जब मैं वृंदा देवी बोल रहा हूँ तो आइए आपको मिनी वृंदावन के दर्शन कराता हूँ। कितने तुलसी के पेड़ आप देखिए, समस्त तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है इस समय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे परिक्रमा मार्ग में इतने सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, जो कि श्री वृंदा देवी की सेवा में ये यूज में लिए जाते हैं। और इसके अलावा आप सामने देख सकते हैं कैसे ठाकुर जी श्री राधा रानी का चित्रपट बना हुआ है, और उसके भी दर्शन आप बराबर करते रहेंगे वीडियो के माध्यम में। तो और ये गेंदा के फूल हैं, आप देख सकते हैं इस पर अभी आए नहीं है, यानी कि इसमें काफ़ी पुष्प भी लगे हुए हैं। और ये डूंगर का पेड़ जो मैंने आपको बताया है कि ब्रज के जहाँ जहाँ ठाकुर जी के चरण पड़े वहाँ वहाँ इन सब के दर्शन होते हैं। और काफ़ी दिव्य और सुंदर जगह श्री वृंदा देवी मंदिर नंदगांव। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं उसी कड़ी में मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी सी है ब्रज रज उत्सव 2021। यहाँ पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाया गया था, यानी कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये विवाह उत्सव यानी यहाँ पर होता है तुलसी महारानी का और शालिग्राम जी के साथ में। आइए चलते हैं, ये देखिए सुंदर कदम के पेड़ हैं, आप बराबर इसके दर्शन करते चलेंगे। तो हमारे साथ में हम आपको बता दें यहाँ पर यहाँ के पुजारी जी हैं, और हम उनको इस यात्रा में शामिल रखेंगे, और उसके बाद वृंदा देवी जी के मंदिर के दर्शन भी करेंगे, वो उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो हमारे साथ में हैं, और इतनी सुंदर स्थान के बारे में जो आज हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो प्रभु जी आप तो नित्य आनंद लेते हैं यहाँ? हाँ नित्य। अरे वाह, बहुत सुंदर परंपरा से ये समाधि प्रभु जी, ये हमारे गुरुदेव की समाधि है, बाबा श्री माधवदास जी महाराज। ये आप देख सकते हैं बाबा श्री माधवदास जी महाराज, इनके गुरुजी रहे हैं, समाधि स्थल है मेरे पिताजी के गुरु। जय हो जय हो जय हो। तो इतनी दिव्य जगह, बिल्कुल लगता है मानो जैसे ठाकुर जी यहीं हों। ये गुप्त कुंड है। गुप्त कुंड? अच्छा, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये गुप्त कुंड है, आप दर्शन कीजिए। तो गुप्त कुंड मतलब गुप्त क्यों? गुप्त का मतलब सीक्रेट, यानी छुप करके श्री राधा कृष्ण यहाँ प्रातः मिलन करते हैं। अच्छा, जो 8 योगपीठ हैं हमारे राधा कृष्ण के मिलने के, जिसको हम अष्टकालीन योगपीठ लीला बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ उनका मिलन होता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। और फिर इसके बाद में राधा कुंड, श्याम कुंड में दोपहर में, फिर इसके बाद में राधा गोविंद मंदिर। क्या प्रभु जी, क्या सुंदर दर्शन है, आप देखिए। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत के दर्शन हम कर रहे हों, प्राचीन सभ्यता की। कितनी सुंदर प्यारी कुटिया है, महाराज ऐसा मन कर रहा हो या मैं हमें ही रह ले। इतनी प्यारी कुटिया आप देख सकते हैं, संतों की है। हाँ, कोई भी आके रहो, भजन करो। भजन भी करो? अरे वाह। ये आप देख रहे हैं ब्रज की विरासत और ब्रज का प्राचीन दर्शन आप इस चैनल के माध्यम से, जिसमें कि इतनी प्यारी कुटिया हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अंदर से दिखाएं। किवाड़ भी पुरानी लगी हुई है। अरे वाह, आइए आप अंदर आइए। क्या प्रभु जी, वास्तव में साधना की स्थली है ये बनाया भी बड़े हिसाब से है ना, ये तो और तरीके से बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर प्रभु जी ये कुटिया है, और इसका हम अभी गेट लगाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कुटिया के दर्शन कराए, और इसके अलावा हम और चलेंगे साथ साथ। और इसके अलावा गुप्त कुंड हमारे साथ में ही है। तो ये जो दर्शन किए हैं, इसके बाद हम चलेंगे अब वृंदा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और पुजारी जी हमारे साथ में हैं। आइए चलते प्रभु जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, और इस मंदिर प्रांगण की भव्यता और उसके दर्शन के लिए आप मेरे साथ चलिए, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कितनी सुंदर और भव्य जगह है ये वृंदा देवी का मंदिर है, जो कि नंदगांव के पास स्थित है। ये नक्काशी देखिए, आप इधर देखिए, ब्रिज का अलग ही आनंद है। और जिस तरह से ये बनाया गया है, क्या सुंदर भव्यता है इस मंदिर की। आप आगे आइए।
एक एक चीज के दर्शन कीजिए। ब्रज दर्पण आपको इसी के लिए प्रेरित करता है कि आप ब्रजमंडल के कण कण के दर्शन करेंगे और हम जानेंगे। ये ऊपर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी बनाई हुई है इस मंदिर में। आप जब भी कभी नंदगांव आए हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आएँ, जिसका नाम है वृंदा देवी। ये वृंदा देवी कुंड है सामने। इधर आइए, दर्शन से पहले मैं आकी वो दिखा दूँ। ये वृंदा देवी कुंड है और सामने वृंदा देवी का मंदिर है। कौन है वृंदा देवी और क्या संबंध है ठाकुर जी से इनका, यहाँ के हमारे जो पुजारी जी हैं वो उनसे हम जानेंगे वृंदा देवी के बारे में। आइए पहले आप दर्शन कीजिए। जय हो महारानी, तुम्हारी सदा ही जय हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वृंदा देवी जी के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और आइए जानते हैं इतने अद्भुत स्थान के बारे में और यहाँ की लीला के बारे में। हमारे पुजारी जी हमारे साथ में हैं। तो पुजारी जी आपको शुभ नाम? मेरा नाम राधा रमन शास्त्री है। तो हमारे चैनल के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं जी, और वो ये जानने की इच्छा भी रखते हैं कि इस इतना सुंदर स्थान है ये नंदगांव के पास में जी, इसके बारे में आप बताइए कि जो ये वृंदा देवी ये कौन है? वृंदा यानी तुलसी महारानी। वृंदा कहते हैं तुलसी महारानी को। वृंदावन तुलसी महारानी के नाम से है और ग्रंथों में लिखा है कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी रहती है। ये उनका घर है। पूरी दुनिया में वृंदा देवी के 2 ही स्थान आपको मिलेंगे, एक तो वृंदा कुंड में, दूसरा काम्य वन में आदि वृंदावन धाम है। तो जैसे राधा रानी हमारे ब्रज की मालकिन हैं और कृष्ण ब्रज के राजा हैं, ऐसे ही तुलसी महारानी ब्रज की अध्यक्षा हैं, मैनेजर हैं। नंदगांव में नंदलाला का घर है, बरसाना में राधा रानी का निवास स्थल है। उसी क्रम से तुलसी महारानी का ये निवास स्थल है। यद्यपि अनेक ग्रंथों में कल्प भेद के अनुसार अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है। कहीं वृंदा देवी को वृषध्वज की बेटी बताया गया है, कहीं कहीं और भी कालनेमी आदि की बेटी बताया गया है। तो अनेक कल्प भेद के अनुसार अनेक प्रकार की लीलाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यद्यपि यहाँ का जो प्रमुख जो आपको कथा कहूँ या यहाँ के महात्म्य के विषय में बताऊँ तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये राधा और कृष्ण का संसद भवन भी है एक तरह से, क्योंकि अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि यहाँ राधा रानी प्रातः पधारती हैं और 7 से 8:30 बजे तक श्री राधा रानी इधर ही विराजती हैं। तो वृंदा देवी उनके लिए कुंज निर्माण करती हैं, क्योंकि ब्रज में 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक प्रत्यक्ष लीला, एक अप्रत्यक्ष लीला। श्री ठाकुर जी गौचारण करते हैं अपने अष्टसखाओं के साथ में, और एक श्री राधा रानी के साथ में निकुंज लीला करते हैं। तो उस निकुंज लीला का जो प्रथम योगपीठ है वो वृंदा कुंड है। यहाँ 2 कुंड हैं, वृंदा कुंड और गुप्त कुंड। तो यहाँ प्रातः राधा रानी पधारती हैं तो वृंदा देवी उनके लिए कुंज निर्माण करती हैं, जिसमें लाखों पंखुड़ियों का कमल होता है, जिसके सेंटर में राधा कृष्ण, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा आदि 8 सखियाँ, फिर मंजरियाँ, फिर उपमंजरियाँ, सब यूथ की यूथ ब्रज देवी उसमें विराजती हैं। तो वृंदा देवी सब गोपियों को, यद्यपि 8 सखियों की जो सेवा है वो तो नियुक्त है, वो तो उनको करनी ही करनी है। जो भी है, कोई तांबूल समर्पित करती है, कोई चमर डराती है, कोई फूल समर्पित करती है। उसी क्रम से जो अनेक गोपियाँ, जैसे 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, फिर 64, ऐसे ऐसे करके पूरा निकुंज बनता है। तो उसमें वृंदा देवी भगवान की सेवा के लिए सब गोपियों को नियुक्त करती है, डायरेक्शन देती हैं कि किस गोपी को किस कलर का ड्रेस होगा, कौन गोपी नृत्य करेगी, कौन गायन करेगी, कौन, यानी सभी गोपियों का मैनेजमेंट। जी 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 जी, आप इसको ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन भी कह सकते हैं। अरे वाह, ठीक है। तो राधा रानी प्रातः इधर मिलती हैं राधा कृष्ण से। ये स्थान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभु जी, ये जो वृंदा देवी हैं ये सहचरी गोपिन के साथ हमें या फिर राधा रानी, कैसे इनका स्थान कहाँ पर? फिर स्थान सहचरी गोपी तो क्योंकि प्रातः राधा रानी नंद भवन पधारती हैं। हाँ, ठीक है। नंद भवन से फिर गोपियों के माध्यम से, कुंदलता गोपी के माध्यम से अंगीकृत होकर के और राधा रानी इधर पधारती हैं। वृंदा देवी यहीं रहती हैं। हाँ। यहीं रहती हैं। उससे पूर्व वृंदा देवी कुंज निर्माण कर देती हैं, राधा रानी आती हैं उससे पूर्व। तो ब्रज में इसके अलावा कहीं और मंदिर है? हाँ है ना, काम्यवन में, काम्यवन में है, जो कि आदि वृंदावन धाम है।
और यद्यपि मेरे हिसाब से एक जलंधर सिटी भी है, वहाँ भी इनका कोई छोटा सा मंदिर मैंने सुना है। तो यद्यपि ब्रज लीला की जो, क्योंकि जलंधर वाली जो कथा है वो सतयुग से जुड़ी है, क्योंकि जलंधर के बाद तो वृंदा तुलसी बनी थी ना, बनी। और वृंदा ने भगवान को शापित किया था कि आप पाषाण हो जाइए, तो भगवान शालिग्राम बन गए थे। और लक्ष्मी ने वृंदा को शापित किया था कि तुम वृक्ष हो जाओ। तो जब ये सापासापी हो गई थी, थोड़ा वातावरण शांत हो गया था, तो भगवान ने वृंदा को कहा था कि आपसे हम इतने प्रसन्न हैं कि आप हमसे कुछ मांगो। तो वृंदा कहती है आप अपना अनिगत्य हमें प्रदान कर दो, आप अपनी सहचरी हमें बनाओ। तो भगवान ने कहा वृंदा देखो, ये शरीर तुम त्याग करके गंडकी नदी रूप में परिणित हो जाओ, और उसी गंडकी नदी में मैं शालिग्राम के रूप में रहूँगा, जो दामोदर कुंड नेपाल में जो गंडकी नदी है। तो वहाँ पे वृंदा देवी गंडकी रूप में परिणत हो गई, लेकिन पुनः उनका जन्म हुआ एक तुलसी वृक्ष के रूप में। उनके केस कलाप थे, वो तुलसी वृक्ष बने, क्योंकि वृंदा तो सती हो गई थी अपने पति के साथ में। फिर वृंदा के साथ में भगवान ने शालिग्राम के रूप में कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी के दिन विवाह किया था, जिसको हम तुलसी और शालिग्राम विवाह कहते हैं, है ना। तो फिर वृंदा देवी को भगवान ने यह आशीर्वाद और दिया कि वृंदा जब तक तू मेरे सामने नहीं आएगी मैं भोग भी स्वीकार नहीं करूँगा। इसीलिए हम तुलसी लीव्स भोग में देते हैं। जब तक गले में तुलसी हम नहीं पधराते तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कोई भी वस्तु भगवान तुलसी के माध्यम से हमारी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। और हमारा भजन भी, यद्यपि आपने देखा होगा विप्र संतों को बहुत बहुत तुलसी लगाए रहते हैं, बहुत मोटी मोटी तुलसी की माला भी उनके हाथ में होती हैं। तो तुलसी के माध्यम से उसका एक अभिप्राय यह भी है कि तुलसी के माध्यम से भगवान हमारा भजन भी स्वीकार करते हैं। प्रत्येक वैष्णव हिंदू वांगमय के घर में तुलसी महारानी विराजमान है। ये हमारा परम वैष्णवी परम धन है तुलसी महारानी। ये गौड़ीय वैष्णव जो तिलक है ये भगवान के श्री चरण कमल हैं, इनके नीचे जो तुलसी महारानी है ये पत्र है तुलसी का। इसका क्या मतलब है? आपने हजारों करोड़ों लाखों रुपए मंदिरों में लगा दिए और 20-25 हज़ार की पोशाक भी आपने धारण करा दी, लाखों की पोशाक भी आप धारण करा दें, लेकिन जब तक आप तुलसी पत्र उनके श्री चरण कमल में नहीं रखेंगे तब स्वीकार नहीं पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं अभी आप देखिए, ये जो दर्शन हो रहा है आपको, ये वृंदा देवी तुलसी महारानी का ही दर्शन है। इनके 8 नाम हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है और दूसरे हाथ में कमल के ऊपर एक तोता आपको दर्शन हो रहा है। थोड़ा पास से दिखाइए, आप थोड़ा पास से दिखाइए। ये तोता जो वृंदा देवी का मुख्य संदेश वाहक है, इसको आप मैसेंजर कह सकते हैं वृंदा देवी का, और इसका नाम दक्ष है। ये जो दक्ष है इसके सानिध्य में 1 लाख तोता पूरे ब्रज की व्यवस्था वृंदा देवी के साथ मिलकर के संभलवाते हैं। वृंदा देवी तुलसी महारानी, तो यद्यपि आप जानते हैं कि वृंदावन तुलसी महारानी के नाम से ही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वनम वृंदा, ये 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। 5 योजन का जो वृंदावन है ना वो मेरा हृदय है। तो भगवान कृष्ण के समय हजारों हजारों एकड़ों सब तुलसी का वन था, लेकिन अब उसका प्राचीन स्वरूप उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आपको दर्शन होता है अभी भी वृंदावन की जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो स्थल हैं, क्योंकि ये तो भगवान का प्लेग्राउंड है ना पूरा। बड़े सुंदर तरीके से आप प्रभु जी हमको बता रहे हैं, और ऐसी बात तो केवल ब्रजवासी ही बता सके। और जो आप दर्शन कर रहे हैं और जो आप यहाँ के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं प्रभु जी, बड़ी सरलता के साथ हमें बता रहे हैं। तो यहाँ के और लीलाओं में कुछ वृंदाकुंड की लीला या अन्य स्थानों की, जैसे कि वृंदा देवी की हमने दर्शन कर ही रहे हैं, और वृंदा कुंड ये 56 कुंडों में आते हैं ना? 56 कुंड में, क्योंकि नंदगांव के अंतर्गत 56 कुंड हैं। अच्छा। उन कुंडों में ये 2 कुंड आते हैं। हमारे गांववासी तो बोलते हैं कि वृंदा बांध के पे वृंदा देवी मानो नगर कोटबारी। ऐसा ब्रजवासियों का मत है कि जो वृंदा कुंड है उसमें मानो नगरकूट वाली जो मैया है ना, उसका भी भाव हमारे ब्रजवासी देखते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित जो डीटी है, मंदिर के जस्ट पीछे आप जाएंगे तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। तो वो है मंदिर? हाँ है। थोड़ा आप दिखाओ। और हाँ मैं बताऊंगा। तो ये जो स्थान है, यहाँ सभी ब्रजवासी लोग अभी भी आज सोमवार के दिन इधर आकर के उनको स्नान कराते हैं दुग्ध आदि से,
और ब्रजवासी लोग सभी का प्राण धन है। और यद्यपि वैष्णवी परंपरा के लिए तो सर्वोत्कृष्ट स्थान है तुलसी महारानी का एक, तो आप देखेंगे वज्रनाभ जी के द्वारा उस डीटी में, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं बीच में, श्री राधा रानी हैं, अष्ट गोपियाँ हैं, वो आप दर्शन करिए। तो चलिए प्रभु जी, जो वज्रनाभ के बारे में आप बता रहे थे और उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे, और क्या लीला रही है, क्या दर्शन है, आइए चलते हैं। ये है प्रभु हैं? ये वज्रनाभ जी के द्वारा जो कृष्ण के प्रपौत्र थे, उनका वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित ये विग्रह है। इसमें आप दर्शन करें, राधा और कृष्ण ये दोनों बीच में हैं, और 8 गोपियाँ काफी पुरानी लग रही है, बहुत पुरानी है। ये विदेशी आक्रांताओं ने जब मुस्लिम आए इधर, तो उन्होंने इसको खंडित किया विग्रह को, लेकिन ब्रजवासियों की इतनी आस्था है इस विग्रह में कि आज भी सोमवार के दिन आते हैं और दूध आदि से स्नान कराते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपना निवेदन करते हैं। और आपको बता दूं कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि जो भी व्यक्ति इनके प्रति आस्था लेके आता है उसकी पूर्ण भी होती है। बहुत लोगों ने ये लाभ प्राप्त किया। तो प्रभु जी ने हमको काफ़ी सुंदर दर्शन कराए और काफ़ी सुंदर इसके बारे में हमको जानकारी दी। और इसके अलावा ये कुंड आपने हमको बताया ये वृंदा कुंड, ये वृंदा कुंड प्रभु जी है। जी अच्छा, वृंदा कुंड और वृंदा देवी मंदिर दोनों यहाँ पर जी स्थित है। जी। तो काफ़ी सुंदर आपने हमको बताया, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसा कि यहाँ के गोसाई प्रखर जी हैं, जो भी यहाँ के पुजारी जी हैं, वो हमसे एक भाव कहना चाहते हैं कि ये जो आप कुंड देख रहे हैं, यथावत सारी सेवाएं तो बराबर चल रही हैं, लेकिन इस कुंड के लिए अगर कोई सफाई में अपना सहयोग देना चाहता है तो वो सुंदर सेवा को यहाँ पर कर सकता है ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और उसके अलावा वृक्ष हुए जो भी आपका जो भाव है, जैसे कि आपने वीडियो में दर्शन किए हैं, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट करके और चैनल को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो श्री धाम वृंदा देवी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।